मेरा नाम सत्या है। ये बात है मेरे कॉलेज के दिनों की। उस वक़्त की मैं एक नए घर में शिफ्ट हो गई थी। वो घर देखने में बहुत अच्छा था। मेरा पहला दिन उस घर में बहुत अच्छे से गया। लेकिन जैसे ही शाम के 7 बजे, उसके बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि उस घर में मेरे अलावा कोई और भी है। उस घर में मैं नई थी, इसलिए मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया। कुछ देर बाद मैंने खाना खा लिया और थोड़ी देर बाद मैं सोने चली गई। रात के 2 बजे मेरी नींद खुल गई, क्योंकि मेरे घर में किसी का झगड़ा करने की आवाज़ आ रही थी। उसके बाद मैंने वो पूरा घर देखा, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक था, इसीलिए मैं फिर से सो गई। उसके दूसरे ही दिन मुझे पता चला कि वो घर एक श्रापित घर है, इसीलिए मैं एक दूसरे घर में शिफ्ट हो गई। मेरा नाम जन्नत है और ये बात है उस वक्त की, जब मैं अपनी जॉब से अपने घर की तरफ जा रही थी। उस वक्त शाम के 8 बज चुके थे। अभी मैं बस स्टॉप पर बस का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन तभी अचानक मुझे कोई मेरे नाम से बुलाने लग गया। मुझे वो आवाज़ आ रही थी, लेकिन मेरी चारों तरफ कोई भी मुझे नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए मैं उस आवाज़ का पीछा करने लग गई। वो आवाज़ बार बार मेरे कानों पर आ रही थी, लेकिन सामने मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए मैं उसका पीछा कर रही थी। थोड़ी देर बाद वो आवाज़ बंद हो गई और फिर मैं होश में आ गई। तब मुझे पता चला कि मैं एक जंगल में आ गई हूँ। अभी मैं कुछ सोचने ही वाली थी कि तभी अचानक मेरे पैर किसी चीज़ से टकरा गया और मैं नीचे गिर गई। उसके बाद जब मुझे होश आया, तब तक मैं एक हॉस्पिटल में थी। मेरा नाम सहर है और मैं एक डॉक्टर हूँ। ये बात तब की है जब मेरी पोस्टिंग एक छोटे से गांव में हो चुकी थी। वो गांव बहुत अच्छा था और वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे थे। मैं सुबह 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक अपना हॉस्पिटल चालू रखती थी। एक दिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से मुझे मेरे हॉस्पिटल में बहुत देर तक रुकना पड़ा था। उस वक्त रात के 12 बज चुके थे। अभी मैं हॉस्पिटल बंद करके अपने घर जाने ही वाली थी कि तभी अचानक मुझे कहीं से एक औरत के हंसने की आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ मेरे कानों पर आ रही थी, लेकिन मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। ये देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई और तुरंत अपने घर चली गई। उसके बाद मैं कभी भी अकेले जाओ हॉस्पिटल में ज़्यादा देर तक नहीं रुकी। मैं आकाश और मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ। ये बात तब की है जब मेरी गाड़ी में एक विदेशी पैसेंजर बैठी थी। एक्चुअली वो पैसेंजर मुझे बहुत देर इधर उधर घुमा रही थी। कुछ देर बाद मैंने परेशान होकर उससे पूछा कि मैम, कहाँ पर है आपका घर? इस पर उस लड़की ने कहा, अब सीधा चलते रहें और बस आने ही वाला है मेरा घर। कुछ देर बाद उस लड़की ने एक जंगल में मुझे गाड़ी रोकने के लिए कहा। मैंने उस लड़की से पूछा, कहाँ है आपका घर? उस लड़की ने कहा, ये जंगल ही मेरा घर है। ऐसे कहकर वो लड़की एक चुड़ैल बन गई। उस वक्त रात के 10 बज चुके थे। हमेशा की तरह मैंने खाना खा लिया था। उसके बाद मैं थोड़ी देर ऐसे ही घूमने के लिए बाहर चली गई। अभी मैं कुछ देर तक बाहर टहल ही रही थी कि उस वक्त वहाँ पर मेरे आसपास कोई भी नहीं था, बस मैं अकेली थी। उसके बाद पता नहीं कहीं से एक लड़की आ गई और उसने मुझे हाईवे का रास्ता पूछ लिया। उसको मैंने वो रास्ता बता दिया, लेकिन जैसे वो आगे चली गई वैसे ही मैंने देखा कि उस लड़की के पैर उल्टे थे। ये बात है उस रात की जब मैं अपने घर बिल्कुल अकेली थी। मेरे मॉम डैड एक पार्टी के लिए बाहर चले गए थे। उस रात मैंने हमेशा की तरह खाना खा लिया और थोड़ी देर तक मैं टीवी देखने लगी। टीवी देखने के बाद मैं अपने रूम में सोने चली गई और फिर मैं सो गई। लेकिन रात के 2 बजे मेरी जाग खुल गई, क्योंकि मेरा फ़ोन बज रहा था। मुझे रिंगटोन सुनाई तो दे रही थी, लेकिन पता नहीं चल रहा था कि फ़ोन कहाँ पर पड़ा है, इसलिए मैं उसे हर कमरे में ढूंढने लगी। लेकिन कुछ देर बाद मुझे पता चला कि मेरा मोबाइल तो स्विच ऑफ हो चुका है, क्योंकि उसकी बैटरी ख़राब हो गई थी। तो फिर ये क्या था? ये बात है उस रात की जब मैं मार्केट से अपने घर की तरफ जा रही थी। उस वक्त रात के 8 बज रहे थे।
मैं सुनसान रास्ते से अपनी गाड़ी आगे बढ़ा रही थी। अभी थोड़ी देर हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक एक जंगल के रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई। वो एरिया बहुत ही डरावना लग रहा था। वहाँ पर दूर-दूर तक मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। अभी मैं कुछ सोचने ही वाली थी, तभी अचानक मेरे सामने एक ज़ॉम्बी आ गया। उसे देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई और तुरंत अपनी गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से निकल गई। थैंक गॉड गाड़ी स्टार्ट हो। केशव शमशान से अपने घर लौट रहा था और बहुत ही ज़्यादा दुखी था, क्योंकि वो अपनी मरी हुई बीवी का अंतिम संस्कार करके आ रहा था। रास्ते में उसे वो सारे पल याद आ रहे थे जो उसने अपनी बीवी के साथ गुजारे थे। कुछ देर बाद केशव अपने घर पहुंच गया और घर में जाकर उसने जो देखा, वो देखकर उसके पैरों के नीचे से ज़मीन सरक गई। उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि वो जिसका अंतिम संस्कार करके आया था, वो उसकी पत्नी उसके सामने खड़ी थी।